तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि श्वेस्ते बैरल से कहती है कि मैं अगले 3 दिनों तक आपके साथ ही आपके रूम में रहूंगी। हम बैंक्वेट में पार्टनर्स होंगे तो हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। अलुशिया पूछती है कि उसका मास्टर के साथ रूम शेयर करने से क्या कनेक्शन है, और वैसे भी एक स्ट्रेंजर के साथ रहने के स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा एक दूसरे को जान पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि बैरल भी उसके साथ रूम शेयर करने से मना करता है तो वो मान जाती है और कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें इस एनेक्स में घुमाऊंगी। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं और बैरल स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वहाँ पर श्वेस्ते आ जाती है और फिर उसको ट्रेनिंग करते हुए देखकर वो बैरल से कहती है कि काफी बिजी रहने के बाद भी मेरे फादर और ब्रदर भी इसी तरह से हर सुबह ट्रेनिंग करते हैं। फिर बैरल उससे पूछता है कि गिस्कार्टे कैसा है, तो वो कहती है कि वो अच्छे हैं और अभी भी मेरे ब्रदर को असिस्ट करने के लिए ट्रेवल करते रहते हैं। फिर श्वेस्ते बैरल से कहती है कि मेरे फादर फिर से आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। तो बैरल कहता है कि हाँ, काफी समय हो गया, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। फिर वो बैरल से पूछती है कि आप और मेरे फादर एक ही डोजो में थे, है ना? तो बैरल कहता है कि हाँ, हम ट्रेनिंग बडीज थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नोबल है। फिर हम देखते हैं कि श्वेस्ते गार्डन के फूलों को पानी दे रही होती है और फिर वो बैरल से उसके पिछले दिन की रूडनेस के लिए सॉरी बोलती है और फिर वो कहती है कि फ्लावर्स एक दिन मर जाते हैं और फिर नए फ्लावर्स खिलते हैं और मैं भी एक ऐसी ही फ्लावर बनना चाहती हूँ जो फ्लूमवेल्थ ब्लड लाइन को मरने से बचाएगी। तभी सीन चेंज होता है और हम अलुशिया को बैंक्वेट की सिक्योरिटी की मीटिंग में देखते हैं और वो मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और वो सभी बैंक्वेट के वेन्यू को चेक करने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर तभी वॉरेन अलुशिया से कहता है कि मुझे पता चला कि मास्टर ने श्वेस्ते की रिक्वेस्ट को मना कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों एक अच्छा मैच होंगे। वॉरेन कहता है कि अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मास्टर कभी भी शादी नहीं करेंगे और उनकी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी। अलुशिया पूछती है कि क्या तुम इसीलिए चाहते हो कि वो तुम्हारी सिस्टर से शादी कर ले? तो वॉरेन कहता है कि मैं तो बस अपनी सिस्टर के लिए हैप्पी मैरिज लाइफ चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ और चाहती है। फिर सीन चेंज होता है और श्वेस्ते बैरल से कहती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मेरे 3 ब्रदर थे, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट चीजों की वजह से वॉरेन को फैमिली टाइटल संभालना पड़ा, जबकि वो काम उसका था भी नहीं, और मेरे फादर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो कहती है कि मैं बचपन से अपने फादर और ब्रदर को देख रही हूँ, वो कभी भी ये शो नहीं करते कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ काफी बड़ी हैं। तो फैमिली की मेंबर होने के नाते मैं भी अपना रोल निभाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस फैमिली में एक हस्बैंड लाकर इसे वर्स्ट केस में प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर अगले सीन में वॉरेन अलुशिया से कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी सिस्टर अपने लिए शादी करे, ना कि फैमिली के लिए। वैसे भी उसके स्टैंडर्ड्स काफी हाई है, एक नोबल होने पर उन दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा और एक कॉमनर को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसलिए उसने मास्टर को चूज किया। किंग मास्टर को फेवर करते हैं और वो उसके फादर के फ्रेंड और उसके ब्रदर के टीचर भी हैं, तो वो मास्टर को आइडियल मैरिज पार्टनर समझती है। फिर वॉरेन कहता है कि वो अच्छी लड़की है तो उससे शादी करना मास्टर के लिए भी बुरा नहीं होगा। फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी उसके लिए एक अच्छी चॉइस हो। ये सुनकर अलुशिया थोड़ा शॉक होती है और फिर वॉरेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मास्टर के लिए क्या फील करती हो, और क्या तुम्हें अभी भी ऐसा ही लगता है कि जरूरी नहीं है कि उन्हें तुम ही खुश रख सकती हो? तो वो ऑफ कोर्स बोलती है। तो वॉरेन कहता है कि तुम भी मास्टर की तरह हो और तुम्हें भी अकेला छोड़ दिए जाने पर हो सकता है कि तुम भी कभी शादी ना करो। तो वो कहती है कि शायद तुम सही कह रही हो। फिर वॉरेन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर हम उन्हें एक रूम में देखते हैं जहाँ पर काफी सारी ड्रेसेस होती हैं और फिर वॉरेन अलुशिया से बैंक्वेट के लिए अपनी मनपसंद ड्रेस को पिक करने के लिए कहता है और फिर वॉरेन उससे कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है मास्टर उनके स्टूडेंट को रोमांटिक नजर से नहीं देखते, तो तुम्हें उन्हें सरप्राइज करना होगा। तो फिर हम देखते हैं कि वो ड्रेस पिक करने लगती है, लेकिन वो अपने लिए ड्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही होती। फिर अगले सीन में हम श्वेस्ते और बैरल को साथ देखते हैं और श्वेस्ते उससे कहती है कि प्लीज मेरे शादी के ऑफर के बारे में सीरियसली सोचना, मुझे लगता है कि इससे आपको भी फायदा होगा। वो कहती है कि मैं एक अच्छी कुक भी हूँ और मुझे बीडन में बनने वाली डिशेस बनाना भी आता है। बैरल उससे कहता है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ और हमारे बीच में काफी बड़ा एज गैप है। तो वो कहती है कि एज मैटर नहीं करती। बैरल उससे कहता है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे मैच नहीं है। तो वो कहती है कि मैं एक नोबल हूँ और आप एक सोर्समैन हो, तो ये काफी अच्छा मैच है। बैरल कहता है कि हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। तो वो कहती है कि शादी के बाद हम एक दूसरे को जान जाएंगे। तो ये सब कुछ सुनकर बैरल सोचता है कि इसके पास तो मेरी हर बात का जवाब है। फिर वो बैरल से कहती है कि हमारी फैमिली के लिए प्लीज इस मैरिज को कंसीडर कीजिएगा। बैरल उससे पूछता है कि क्या गिस्कार्टे और वॉरेन भी यही चाहते हैं? पक्का वो बस तुम्हारी खुशी चाहते होंगे। वो कहती है कि मैं फादर और ब्रदर की हेल्प करना चाहती हूँ। तो बैरल उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। फिर अगले सीन में हम बैंक्वेट का सीन देखते हैं और वहाँ पर काफी सारे नोबल्स होते हैं और फिर हम अलुशिया को देखते हैं और उसने एक काफी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी होती है। और फिर हम बैरल और श्वेस्ते को भी साथ में देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नोबल वुमेन आकर उनसे बात करने लगती है और वो श्वेस्ते से कहती है कि मुझे समझ आया कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद क्यों नहीं आया था, तुम अपने साथ फेमस स्वॉर्ड मास्टर जो लाई हो। ये सुनकर श्वेस्ते उससे कहती है कि लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है।
तो आपको एक दूसरे रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो वुमेन उसको टोंट मारने लगती है और कहती है कि रूमर्स है कि तुम्हारे इस तरह से बोलने की वजह से तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का कोई नहीं मिला। तभी हम देखते हैं कि बैरल उसके कपड़ों पर अपनी ड्रिंक गिरा देता है। तो ये देखकर वो वुमेन चिल्लाने लगती है और फिर बैरल उसे कहता है कि माफ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। तो फिर वो वुमेन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो बैरल ने जानबूझकर किया होता है। और फिर हम देखते हैं कि गिसगार्टे वहाँ पर आता है और फिर अगली सीन में हम उन दोनों को अकेले ड्रिंक करते हुए और बातें करते हुए देखते हैं। और फिर गिसगार्टे इतने सालों तक नोबल होने की बात को छिपाने के लिए बैरल से सॉरी बोलता है। तो बैरल उसे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बैरल कहता है कि श्वेस्ते सच में काफी वेल मैनर्ड लड़की है। तो गिसगार्टे कहता है कि इसलिए तो मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। फिर वो बैरल से श्वेस्ते से मैरिज के बारे में पूछता है। तो बैरल कहता है कि इससे मुझे तुम्हें फादर बुलाना पड़ेगा। तो गिसगार्टे कहता है कि ये तो काफी वियर्ड होगा। और फिर ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर गिसगार्टे कहता है कि ऐसी फैमिली हो ना जिसको तुम प्यार करते हो तुम्हें जीने का रीजन देती है। तो बैरल कहता है कि ये बात वो कर रहा है जो वुमेन्स के बात में झांकता हुआ पकड़ा गया था और उसके लिए तुम्हें चाटा भी पड़ा था। फिर बैरल कहता है कि एंड में तुम उस लड़की को डेट भी करने लगे थे। तो सुनकर गिसगार्टे उससे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मेरी वाइफ ने सुन लिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर बैरल कहता है कि मैं खुद को शादी करता हुआ इमेजिन भी नहीं कर सकता और मुझे तो लव के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। गिसगार्टे कहता है कि इस तरह की चीजों में हमेशा से तुम ऐसे ही हो। फिर वो बैरल से पूछता है कि अभी तक कम से कम 1% तो ऐसा होगा जिसने तुम्हें इंटरेस्ट लिया होगा। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर बैरल को अलूशिया की याद आती है और फिर गिसगार्टे उससे कहता है कि कमांडर सच में काफी ब्यूटीफुल है। फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम वेस्पर को बैरल के सामने देखते हैं और वो बैरल से कहता है कि आपकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है। फिर वो उसको एक रिंग दिखाता है और कहता है कि बॉल्ट्रेन वापस जाने पर मैं फ्राउ को बता दूंगा कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। तो बैरल उससे कहता है कि ये काफी अच्छी बात है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अलूशिया और बैरल वहाँ से जा रहे होते हैं और फिर वॉरेन जाकर अलूशिया के कान में उसे कहता है कि बैंक्वेट में मास्टर तुमको देख रहे थे तो हमारा प्लान वर्क कर गया, तो घर जाते हुए उन्हें एक और बार पुश करना। फिर हम देखते हैं कि श्वेस्ते बैरल को अपने हाथ से बनाई हुई फ्लावर्स की पेंटिंग देती है। तो बैरल उसको थैंक यू बोलता है और उसको ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके थोड़ा दूर जाते ही आसपास फॉग काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये देखकर वो रुक जाते हैं और फिर हैंडबैग आगे का रूट चेक करने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो चिल्लाने की आवाज सुनने लगते हैं और उन पर अटैक हो गया होता है। और फिर वेस्पर भी आगे चेक करने जाता है तो बैरल उसको रोकता है, लेकिन वेस्पर बैरल की बात सुनता ही नहीं। तो फिर फ्राउ वेस्पर को लाने के लिए चली जाती है। तो हम देखते हैं कि एक आदमी आकर बैरल पर अटैक कर देता है। तो बैरल उसके अटैक को रोक लेता है और फिर वो आदमी बैरल से कहता है कि मैं कोरियो हूँ, सिल्वर हेड गर्ल तुम्हारे साथ ही है ना। फिर हम अलूशिया को भी एक आदमी से फाइट करते हुए देखते हैं और फिर कोरियो भी बैरल पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बैरल उसके अटैक से बच रहा होता है। फिर बैरल उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलूशिया काफी तेजी से आकर उस पर्सन पर अटैक करती है, लेकिन उसके कोर्ट ने अटैक को रोक लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि बैरल भी कोरियो पर अटैक करके उसको दूर हटा देता है, लेकिन वो अटैक भी उसका कोर्ट झेल लेता है। और फिर कोरियो जाकर बैरल पर अटैक करता है, लेकिन बैरल उसके अटैक को रोक लेता है और उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करके उस पर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है। फिर हम देखते हैं कि बैरल की तरफ एक फायर अटैक आता है और वो एक लड़की का होता है और वो कोरियो की हेल्प के लिए आई होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलूशिया ने भी उस दूसरे आदमी को इंजर्ड कर दिया होता है, लेकिन वहाँ पर भी फायर अटैक होते हैं और उसकी हेल्प से वो अटैकर वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं। तो बैरल उनके पीछे जाता है, लेकिन वो मैजिक यूजर एक विंड मैजिक का यूज करती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेस्पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और ये देखकर फ्राउ काफी ज्यादा सैड होती है और रो रही होती है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि उनके 6 सोल्जर मारे गए होते हैं और 7 सोल्जर्स घायल हो चुके होते हैं और एनिमी के 2 सोल्जर मारे गए होते हैं। फिर हम बैरल, अलूशिया और हैंनब्रिड्स को लूसी के सामने देखते हैं और फिर वो बैरल से कहती है कि जिस कोड को तुमने मुझसे एनालाइज करने के लिए बोला था उसे किसी मैजिक से प्रोटेक्ट किया गया था और वो फॉग भी जरूर मैजिक की वजह से आया होगा। वो कहती है कि मैं एक ग्रुप को जानती हूँ जो स्किल्ड फाइटर और विजार्ड के साथ मिलकर फाइट करते हैं। वो कहती है कि वो वर्ल्ड ऑफिस मर्सनरी कंपनी है और वो किंगडम ऑफ एडल्डिया से है। हैंनब्रिड्स कहता है कि वो तो सालारुख जारुक एम्पायर से हारने के बाद उसका वेसल स्टेट बन गए थे। तो लूसी कहती है कि वो फाइटिंग यूनिट वॉर को सर्वाइव कर गई और एस्केप कर गई और उनका लीडर हनोई क्रेसा एक ग्रेट स्वॉर्ड यूज करता है। अलूशिया कहती है कि आखिर वो चाहते क्या है। तो लूसी कहती है कि तुम्हारा मार्ग्रेव को विजिट करना मैरिज की पॉसिबिलिटी की तरह देखा गया और उनका गोल वेडिंग को रोकना है। तो बताओ उनके रास्ते में कौन है। तो हमें पता चलता है कि वो अलूशिया होती है और फिर लूसी कहती है कि जो मैरिज के खिलाफ थे उन्होंने वर्ल्ड ऑफिस मर्सनरी कंपनी को हायर किया। फिर वो बैरल से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो कौन है। लूसी बैरल से कहती है कि तुम इससे बच नहीं सकते, तुम्हें भी इसमें पार्ट लेना होगा। तो बैरल उससे कहते हैं कि जब भी जरूरत होगी मैं अपनी स्वॉर्ड को यूज करूंगा, चाहे मेरा अपोनेंट कोई भी हो। तो ये सुनकर लूसी कहती है कि तुम बदल गए हो और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ द फ्रॉम ऑयल कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन सीजन 2।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।